Yesterday we have started chapter 8, logical reasoning, and we have done till example 11. Today we will start from example 12. जिन्होंने 12 खुद कर लिया है वो आगे ट्राई कर सकते हैं. 12. Madam is coded as star, question mark, hashtag, question mark, star. ये मैडम का कोड है. LOOM is coded as and percentage star. Then how will you code as LAD? इसमें आपको कोई पैटर्न नहीं बनाना है. ये कोई लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग नहीं है. ये बहुत बहुत आसान है. LED. L stands for this letter, this symbol. कैपिटल A, ये देखो कैपिटल A, ये देखो कैपिटल A. कैपिटल A represents क्वेश्चन मार्क, उन्नति. एंड D, ये रहा D हैशटैग एंड क्वेश्चन डन. हो गया क्वेश्चन. इतना ही आसान था. इसमें आपको कोई पैटर्न नहीं बनाना है. ये कोई लेटर कोडिंग या नंबर कोडिंग नहीं है. कि कल तो एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे भी थे. वो मिरर इमेज वाला एक बार दोबारा देखते बेटा. एक्सरसाइज में मिला कोई मिरर इमेज वाला? एक था. ठीक है, मुझे बताना कौन सा था मिरर इमेज वाला जब हम एक्सरसाइज के डाउट्स लेंगे. बस आप ऐसे ही 3 स्टेप्स लिख दीजिए. फिर कह रही हूँ डिस्क्रिप्टिव में तो आने से रहे, सब्जेक्टिव में नहीं आएंगे इतने इजी क्वेश्चन. एमसीक्यूज. इस अब जो ब्लड रिलेशन है वो थोड़ी एक्सरसाइज टिपिकल लगती है स्टूडेंट्स को. फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा. वो केवल एक ही एक्सरसाइज टिपिकल है पूरे चैप्टर में, एक्सरसाइज 2. टिपिकल इन द सेंस बहुत ब्रेन लगा के हमें रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा कि कौन किसका मैटरनल अंकल है, कौन किसका ब्रदर है, कौन किसकी सिस्टर है. तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है. एक्सरसाइज 1, 3, 4 तीनों बहुत 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 इजी है. ओके, नाउ एग्जाम्पल 13 से शुरू होती है ग्रुप कोडिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप कोडिंग? ये आप मेरे साथ साथ लिखिए, ये लिखना पड़ेगा. 327 मीन्स ट्रुथ इज एटर्नल. एक क्वेश्चन बता दूं मैं, फिर आप सब कर पाएंगे. 7983 मीन्स, ये अपनी कॉपी में लिखना है, आलस नहीं. एनिमिटी इज नॉट एटर्नल. लिख लीजिए मेरे साथ साथ. 9426 मीन्स ट्रुथ does not perish. What does enmity means? Enmity किसको रिप्रेजेंट करता है? ये हमारा क्वेश्चन है. कोड बताना है एनमिटी का. तो अब स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे. ग्रुप कोडिंग, ये 3 डिजिट उधर 3 वर्ड्स, 4 डिजिट उधर 4 वर्ड, 4 डिजिट उधर 4 वर्ड. हर वर्ड का एक पर्टिकुलर नंबर है और वो हमें ढूंढना है. एटर्नल इन दोनों में है बेटा, एटर्नल, और 7 इन दोनों में है. हो गया काम. मैंने दोनों में एलिप्स बना दिया, दोनों 7 पे और दोनों एटर्नल पे. ये मेरा रफ वर्क है. इट इज नॉट द इज भी कॉमन है तो 3 भी कॉमन है, तो अभी रिजल्ट नहीं निकला. मेरा ध्यान नहीं गया. इज भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो हमें क्या पता एटर्नल के लिए इज हो, सॉरी एटर्नल के लिए 3 हो और इज के लिए 7 हो. तो अभी मैं सर्कल रब कर दूंगी. पहले मैं आगे भी देख लूं. अब इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में नॉट कॉमन है. और क्या कॉमन है? 9. तो ये तो पक्का है क्योंकि नॉट और कहीं नहीं है. तो ये पक्का हो गया कि बॉक्स. ये मेरा रफ वर्क पक्का हो गया कि नॉट के लिए डिजिट 9 है. ठीक है, अब ट्रुथ के लिए देखते हैं. ट्रुथ, ये रहा ट्रुथ.
ट्रुथ, और कहीं ट्रुथ नहीं है, और दोनों में टू है, दोनों में टू है, तो ट्रुथ टू, ट्रुथ टू, ट्रुथ का भी पक्का हो गया। अब देखो, पहले ट्रुथ और नॉट करने से अब कंफर्म है कि बचा 3 किसके लिए है? अच्छा 3। अब या क्या पजल हो रहे हैं, इसमें सर्कल हटाओ। हाँ बेटा, एनमिटी तो निकालना है मुझे, इज नॉट और एटर्नल का पता चलेगा तभी तो एनमिटी का निकालूंगी। एनमिटी और कहीं है नहीं ना बेटा। हाँ, मैं उसी रिजल्ट पे पहुंचूंगी कि हम इज और एटर्नल का नहीं पता कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उसी रिजल्ट पे पहुंचूंगी, बट मुझे सर्कल तो रब करना पड़ेगा ना। सर्कल का तो क्या मतलब हो गया, नहीं पक्का 7 ही एटर्नल के लिए, वी डोंट नो। देखो, अब दो का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्या डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, एटर्नल और इज। उन्होंने इसलिए पूछा भी नहीं, क्यों नहीं कर पा रहे हो बताओ। एटर्नल 7, एटर्नल 7, इज 3, इज 3, एंड क्वाइट पॉसिबल इज का 3 हो, एटर्नल का 7 हो, क्वाइट पॉसिबल एटर्नल का 3 हो और इज का 7 हो। हम एटर्नल और इज का कोड नहीं पता लगा पा रहे हैं। जानवी क्लियर हो रहा है? उन्नति, कुहू, महक, एटर्नल और इज का कोड नहीं पता लगा पा रहे हैं, क्योंकि 3 भी दोनों में है, इज भी दोनों में है, 7 भी दोनों में है, एटर्नल भी दोनों में है। बट ये पक्का है कि ये जो 7 और 3 है, इन दोनों में से एक इज का है, एक एटर्नल का है। बचा कौन? बचा कौन? 8 ही तो बचा। तो इसलिए एनिमिटी का कोड 100% 8 होगा। बट यदि इस क्वेश्चन में एटर्नल या इज का कोड मांग लिया गया होता, या तो 2 आंसर देके आने होते, लेकिन दो दो कोड नहीं दे सकते हैं, तो क्वेश्चन नॉट फ्रेम्ड करेक्टली कहेंगे हम, कि क्वेश्चन करेक्टली फ्रेम नहीं है। जब या तो तीसरे में भी एटर्नल या इज होता और उसके लिए हम ढूंढ लेते, मान लो लास्ट में केवल 7 या केवल 3 होता और इधर केवल इज या केवल एटर्नल होता, तो गारंटी हो जाती कि इज का 3 है या एटर्नल का 3 है। बट एटर्नल और इज का कोड कांट बी डिटरमिन्ड। समझ तो आ गई है बात? अभिषेक को कंफ्यूजन हो रहा है पक्का, लेकिन इसका एनिमिटी का कोड में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारी तरफ से 7 और 3 चाहे कोई भी किसी के लिए हो, चाहे इसके लिए 3 हो, चाहे इसके लिए 7 हो, चाहे एटर्नल के लिए 3 हो, चाहे एटर्नल के लिए 7 हो, लेकिन एनिमिटी के लिए पक्का एक ही डिजिट बची है, दैट इज 8। सो द आंसर इज 8। ये इस तरह ग्रुप कोडिंग करेंगे। अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं। इसमें इन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए था, इन्हें थर्ड में क्या दे देना चाहिए था, इज या एटर्नल वर्ड का यूज, तो कंफर्म होता था। फोर्टीन ट्राई करो रजत। बोर्ड पे होने से पहले सब लोग अपनी कोशिश जरूर करें। किसी कोड लैंग्वेज में शी इज मदर को कोड किया है राहुल टोल्ड फादर, शी टीचेस केमिस्ट्री को कोड किया गया है राहुल प्लेज फुटबॉल, एंड मदर टीचेस साइंस को कोड किया गया है फादर प्लेज क्रिकेट। क्वेश्चन, विच वर्ड इज कोडेड एज साइंस? बिल्कुल सॉल्यूशन पे किसी की नजर ना जाए, किसकी कोडिंग मांगी है? साइंस। साइंस के लिए वर्ड ढूंढिए, चलिए बनवाइए सिमेट्री, ढूंढते हैं। राहुल दोनों में है, अब ये तो पक्का है भाई, अब तो कंफर्म्ड है,
एग्जाम्पल 13 वाला कंफ्यूजन नहीं है, लिख लो। राहुल, शी की कोडिंग है राहुल। मदर फादर मिल गई, देख लिया। यस, दोनों में मदर, दोनों में फादर। यस, अभी तुम्हारा भी सुन रही हूं, तुमने टीचर्स का ढूंढा है। मदर की कोडिंग है फादर। अब बोलो बेटा, टीचर्स की कोडिंग है, बहुत बढ़िया। दोनों में टीचर्स, दोनों में प्लेज। टीचर्स की कोडिंग है प्लेज। अब बचा, इसमें ओनली साइंस बचा, उधर ओनली क्रिकेट बचा, तो इसलिए साइंस की कोडिंग हुई। इजी लगा होगा। इस 8.1 में कुछ मुश्किल ही नहीं है। मिरर इमेज वाला क्वेश्चन फिर कह रही हूँ, हमारा ध्यान नहीं जाता कि ये मिरर इमेज का क्वेश्चन होगा। केवल एक ही क्वेश्चन हॉट्स लेवल का था कल, एग्जाम्पल नंबर मुझे याद नहीं है, मिरर वाला। बाकी सब एग्जाम्पल कल इजी थे, और ये ग्रुप कोडिंग भी इतनी ही आसान है। यस, अब जो नया टॉपिक है एग्जाम्पल 15-16, इसमें भी दिक्कतें आती हैं। अच्छा, लग रहा होगा टीचर के सिखाने जैसा कुछ नहीं है 8.1 में। कोई टीचर ने कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया कि मैम ये तो हम भी कर लेते, ये क्या सिखा रही हैं आप? ये पूरा चैप्टर 8 ऐसा ही है। टीचर, कभी कभी तो टीचर से अच्छा बच्चा कर जाता है। लेटर फॉर डिजिट्स, ये नया सब टॉपिक। कई सारे टॉपिक है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सिंबल, ग्रुप कोडिंग, लास्ट लेटर फॉर डिजिट्स। फॉर्मूला कोई नहीं है। ऑपरेशन इन्हें बताना पड़ेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन। फाइंड ए एंड बी, तुक्केबाजी चलेगी, तुक्केबाजी। चलो लगाते हैं हिसाब, ये सब मिलके करते हैं। 16 में आप 2 मिनट का पॉज दूंगी, 16 में सब लोग सॉल्यूशन पे हाथ रख के 16 ट्राई करेंगे, ये सब एक साथ ट्राई करते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है ए और बी की? हाँ, ए प्लस बी 9 आए, बिल्कुल। ए और बी को ऐड करके 9 आना चाहिए। और एक को ऐड करके 10 आएगा। वेरी गुड। 2 + ए, 2 में कुछ ऐड करके 0 तो आने से रहा, 2 में कुछ ऐड करके 10 आएगा, बिल्कुल सही। ए पता चल गया बेटा, हाँ 8 हो गया, ए पता चल चुका है, ए इज 8। और जब ए 8 है तो बी क्या होना चाहिए? 1। जब ए 8 है पक्का, तो बी को 1 होना पड़ेगा। अब एक चेकिंग कर लो बेटा, क्या चेकिंग कर लो? 1 2 8 6 8, और बी क्या ढूंढा? 1। इन्हें ऐड करके यहाँ ए आ रहा है, 8 और 1 9, 6 और 1 7 और 1 8। मान लो ए, यहाँ पर ए ना मिलता तो हमारा ये आंसर गलत हो जाता। तो हमारा 1 और 6 को ऐड करके 7, मत सोचना कि मैम ए तो 8 है, क्योंकि 2 और इसे ऐड करके आया 10, 10 का 1 गया कैरी ऑन, 1 और 1 2, 2 + 6 8, और ए का 8 जो है वो मैच हो गया। तो इसका मतलब आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये सब क्या है? रफ वर्क। आपको इस क्वेश्चन में रफ वर्क आप फेयर में करके आना। क्या सोचा? और पहली बात तो मैं बार बार कह रही हूँ, किस में आएंगे ये क्वेश्चन? एमसीक्यूज में। वो कैसे देंगे, बच्चा कैसे एक्सप्लेन करेगा? अभी नेक्स्ट वाला देखना, उसमें बहुत सोचने का काम है। तो जो बच्चा दिमाग में सोच रहा है उसको एक्सप्लेन कैसे करेगा? तो ये सब क्वेश्चंस एमसीक्यूज के लिए बने हैं। अब 16 आप ट्राई करो, आपका हो गया, आप एक्सरसाइज ट्राई कर लो, बाकी लोगों को 16 ट्राई करने देते हैं। एक ही रिक्वेस्ट है, हाइड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देख के ट्राई किया तो क्या ही किया।
काफी लोगों ने 16 बिना हेल्प के कर लिया, वेरी वेरी गुड। देखिए, एग्जाम में नया क्वेश्चन आया तो सोचना कैसे है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वही नंबर आ जाए। देखो फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ 2 ले लिया, ऐसे ही गलत ले लिया, 3 2 जा 2 तो आ ही नहीं सकता। 1 ले लिया, 3 1 जा 1 तो आ ही नहीं सकता। यहाँ पे और यहाँ पे मुझे सेम नंबर चाहिए, ऐसे सोचना है। रजत सोचना सीख रहे हैं, आया समझ? यहाँ 7 तो ले ही नहीं सकती, 3 7 जा 21, और यहाँ होना चाहिए सेम सेम। तो क्या कहता है दिमाग, नंबर नॉलेज, जो हम बचपन से मल्टीप्लाई नंबर से खेलते आ रहे हैं, क्या कह रहा है हमारा नॉलेज? बेटा 0 ही क्यों सोचा, क्योंकि आंसर है। 5 क्यों नहीं सोचा? यस बिल्कुल सही। वो तो बहुत बढ़िया बात है, तूने 0 देखो, हमने पहले 0 सोचा और 0 से हमारी सारी चीज फिट बैठ गई, तो राइटर नंबर नहीं काट सकता। तुमने पहले 5 क्यों नहीं सोचा? अरे भाई हमारे दिमाग ने पहले ही 0 बोला। हाँ यस, बी की जगह 5 भी आ सकता है, बी की जगह 0 भी आ सकता है। अब मैं दोनों पॉसिबिलिटीज लूंगी और इनमें से एक पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, उसे काट देंगे। काटने की भी क्या नीड है कि वो पॉसिबिलिटी फेल हो गई। हमें फेयर में सोचना है। तो क्या गॉड से प्रेयर करेंगे कि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ना आए। फेयर में कैसे सोच के दिखाओगे राइटर को? इन्होंने बहुत कुछ लिखने की कोशिश की है, आप इनका लिखा हुआ भी पढ़ना बाद में। 3 5 जा 15, 1 कैरी ऑन। अब फिर यहाँ पे सेम नंबर चाहिए, फिर यहाँ पे सेम नंबर चाहिए बेटा, और 2 डिजिट भी हो और 1 ऐड भी होना है, 1 ऐड भी होना है। करो चेक कर, एक मिनट चेक करें, चेक करो। ए की जगह 1, 3 1 जा 3 प्लस 1, इट इज नॉट 2 डिजिट नंबर। और जो 1 लिया यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 1 फेल। 2 3 2 जा 6 प्लस 7, सी ये 7 कैसे होगा? 3 3, इस तरह सब चेक करो, सारे नंबर फेल हो जाएंगे, नो पॉसिबिलिटी, कोई नंबर पॉसिबिलिटी। ए की जगह हमने 0 to 9 सब भर के देख लिए, भर भर के देखना है बेटा एग्जाम में। 9 3 9 जा 27, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे कहाँ आया, सारे भर भर के देखने हैं। तो ये पॉसिबिलिटी तो रूल आउट हो गई। अब इस पॉसिबिलिटी में देखते हैं, सी ए 3 0 जा 0। अब ए क्या लूं कि जो ए है वो यहां आ जाए? वेरी गुड, यह साध्विका आप भी बोल रहे थे, 5 वेरी गुड। जो नंबर यहाँ है वो यहाँ आ गया, एंड इट इज अ 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब अब बता दो ए बी सी की पॉसिबिलिटी। ए की जगह 5, बी 0, सी, दिस इज द आंसर। तो क्या नोटिस कर रहे हो कि मैम कोई फॉर्मूला नहीं है दूर दूर तक, जस्ट वी हैव टू यूज आवर ब्रेन, नंबर नॉलेज, जो हम बचपन से नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं वो नॉलेज यूज करनी है। तभी तो चैप्टर का नाम क्या है, लॉजिकल रीजनिंग। अपनी छोटी क्लासेस के सारे लॉजिक्स लगा दो और आपका एमसीक्यू ठीक हो जाएगा। और अच्छा हुआ इन्होंने एक्सरसाइज में गुड प्रैक्टिस दी है। 6 6 नहीं 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन दिए इस टॉपिक पे बेस्ड, बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। बट आंसर शीट पे नजर ना जाए, आंसर शीट पे नजर चली गई तो पहले हिंट मिल जाएगा कि ए क्या हो सकता है, फिर आप कैसे कोशिश करोगे? तो आंसर शीट पे हमेशा रजिस्टर रख लिया करो।
पंद्रह होमवर्क में दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 15 में कोई डाउट? विच वन? 3 and 9? क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 9, एक्सरसाइज 8.1 आज का होमवर्क है, रिमेनिंग एक्सरसाइज। और हम इसके बाद पहले आज 8.3 करेंगे, ऑड मैन आउट। 8.3 मुश्किल 10 मिनट में समझ आ जाएगी। फिर हम कल का पूरा आर किसमें यूज करने वाले हैं? ब्लड रिलेशन 8.2 में। 8.2 हाफ एन आवर में नहीं समझाई जा सकती। चलिए, 3 and 9 डाउट है, और कोई डाउट है तो लिखवा दो बेटा। 1 to 15 में 14। और कोई डाउट? 1 to 15 में होमवर्क किया सबने? 14, 13, ओके। और कोई डाउट? जिनका सिंगल डाउट भी नहीं है वो अपना होमवर्क कर लो बैठकर। यस, क्वेश्चन नंबर 3, रजिस्ट्रेशन कोडिंग TSIGERNOITAR. So what will be the coding of publications? अब पता है इसमें ना कई बार हमारे मन में आता है कि मैम हम कैसे सोचेंगे। ओके, कैसे सोचेंगे एग्जाम में, हमें कैसे समझ आएगा कि ये ट्रिक लगाई है। अब देखो, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन, मुझे क्या दिखा? ये उल्टा लिखा हुआ है बीच में से, और फिर NOITAR ये उल्टा लिखा हुआ है बीच में से। मिल गया कोड। वो कुछ भी कोड यूज कर सकते हैं, कुछ भी, सारा इसका खेल है, ऑब्जर्वेशन का खेल है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आधे आधे कर लो। अब इसको उल्टा लिख दो बेटा, CILBUP, और इसको भी उल्टा लिख दो बेटा, SNOITA, एंड इट शुड बी द आंसर। तो गिवन में से कोड को पहचानो और फिर उसे क्वेश्चन में यूज करो। कुछ भी कोड आ सकता है, कुछ भी। रिस्क तो है ही, बहुत बड़ा रिस्क है कि मैम हम कोड नहीं पहचान पाए तो छूटेगा क्वेश्चन, तो क्या? कोई फॉर्मूला तो है नहीं जो टीचर आपको देगा, कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन। आगरा का कोड है CUBC, तो झांसी का कोड बताइए, झांसी का कोड बताइए। आगरा का कोड है, ए का कोड है C, ए का C, जी का U। अब मुझे नंबर नहीं याद है, कल तो हमने लेफ्ट बोर्ड पे नंबर लिख लिखे थे। ए का कोड 1, C का 3, जी का और U का, ये तो मिल गया, मल्टीप्लाई बाय 3 मिल गया कोड। मल्टीप्लाई द पोजीशन नंबर बाय 3, आर का कोड, नंबर सॉरी पोजीशन, आर की पोजीशन 18, 18 3 जा 54। अब मैंने कल सिखाया था 54 कैसे काउंट करते हैं, सुना था उन्नति? 26 के बाद दोबारा ए पे पहुंच जाओ, 27 28 29, तो 54 तीसरे राउंड में जाएगा, 54 तीसरे राउंड में जाएगा। ठीक है, चलो अब करते हैं, फटाफट करते हैं। जे का नंबर 10, 10 3 जा 30, तो 30 पे कौन बैठेगा? 26 पे डी, 30 पे डी। एच का कोड 8, 8 3 जा 24, 24 पे एक्स। मेरे ख्याल से रजत छोड़ दो बेटा, है ना? तो हमें तो कोड ढूंढना था और वो कोड मिला, पोजीशन मल्टीप्लाई बाय 3। कोई गारंटी नहीं है इसी बुक से दे, टीचर की मर्जी, कोडिंग कहीं से भी दे। जस्ट अपना दिमाग यूज करना है, दैट्स ऑल। कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। 13, पुअर is coded as 46 and
blower is coded as 57. इसका कोड बताना है। अब इनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। किसी के पास पोजीशंस लिखी हुई है? पी की ओ कितना, आर देखना इनका सम है क्या बेटा 46? एक मिनट, इनका सम लिखो तो सही, क्या पता इनका सम 75 आ जाए। मिल गई सिमेट्री? जल्दी जल्दी बोल गैल्विन, बी का अगर आर को हटा दे ठीक है, आर का हाँ, सिमेट्री कोई जबरदस्ती नहीं है, जैसे टीचर बता रहा है आप उन्हीं को फॉलो करें। इन लोगों ने क्या सिमेट्री ढूंढी? आर को छोड़ के इनका सम 46 है, यहाँ आर को छोड़ के इनका सम 57 है, तो यहाँ भी आर को छोड़ के इन चारों का सम लिखाना। हम लोग क्या सिमेट्री ढूंढ रहे हैं कि हम सम करके डिजिट्स को रिवर्स कर रहे हैं, तो हम इन सब का सम कर देंगे और डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे। तो एक काम करना, फिर वहां दोनों चीजें चेक करनी पड़ेंगी। लेकिन जब है अलग आ रहा है, देखो ये कोई तुक नहीं हुई ना बेटा, वो 4 लेटर वर्ड था, ये 6 लेटर वर्ड है, सिमेट्री नहीं बन रहा है ना। उसमें आर के बिना 3 लेटर बचे, इसमें आर के बिना 5 लेटर बने, और इसमें आर के बिना 4 लेटर बन रहे हैं। तो लेकिन ये सिमेट्री बिल्कुल फिट बैठ रही है कि सबका टोटल करा और रिवर्स करा। तो आप अपने वाला रूल क्रॉस करके इस रूल से करो। इसका टोटल बताना 81 आ रहा है और रिवर्स करके 80। ये क्वेश्चन अच्छा था, अच्छा इन द सेंस टिपिकल तो कोई भी नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस का गेम है। प्रैक्टिस भी क्या, लॉजिकल थिंकिंग का गेम है। पूरा चैप्टर लॉजिकल थिंकिंग का गेम है। 16 तो मैंने होमवर्क में 15 तक दिए थे, अच्छा 14 है होमवर्क, डाउट। कोरोना इज कोडेड एज 6, मलेरिया is coded as 5, cancer will be coded as what? चलो भाई फिर पैटर्न ढूंढते हैं। किसी ने पोजीशंस का सम कर रखा है? किसी की नोटबुक में पोजीशंस का सम है, टाइम बच जाएगा हमारा। इन सब की पोजीशंस का किसी ने सम किया है? कितना है रजत? 66 आया, ओके। मलेरिया की डिजिट्स लेटर्स, तो ये तो मिल गई सिमेट्री। कैंसर का, अरे वाह क्या बढ़िया सिमेट्री मिली, 66 55 44, सिंगल 6 सिंगल 5। हमेशा कोई ना कोई पैटर्न, कोई ना कोई सिमेट्री जरूर देगा राइटर, जरूर देगा। और ये लॉजिकल रीजनिंग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो भी आप 12th के बाद परस्यू करेंगे, आपको लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक हर एग्जाम में क्रैक करना है। और कोई डाउट लेना है बेटा? एनी अदर डाउट टिल 15? ठीक है, अब आप लोग देखिए, इन बचे हुए क्वेश्चंस के लिए लीव द स्पेस, जिससे पूरी 8.1 हमारे साथ हो जाए। अंदाजे से सोचने में आपको कितनी जगह यूज होगी,
उतनी जगह छोड़ दीजिए। आप पूरी एक्सरसाइज के लिए 3 पेजेस या 2 पेजेस अकॉर्डिंगली। और अब आ जाइए 8.3 एंड पुट द हेडिंग ऑड मैन आउट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऑड मैन आउट। और आज का होमवर्क है रिमेनिंग 8.1 एंड 8.3। और टेस्ट के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। सॉरी, 8.1 एंड 8.3। और जो न्यू कमर्स हैं उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जब ये लोग टेस्ट दे रहे होंगे मैं आपको, जो आप रिकॉर्डिंग से इतने कवर करेंगे टिल फ्राइडे, आप लोगों के डाउट्स ले लूंगी फ्राइडे को। तो उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना। ये सब लोग टेस्ट देंगे, आप अपने डाउट्स लेंगे। चलिए, ऑड मैन आउट। एग्जाम्पल नंबर 1, बी सी डी ई एफ जी एच। सब लोग एक रूल फॉलो कर रहे होंगे, केवल एक बंदा अलग होगा, ऑड मैन आउट। एक बंदा अलग है। कौन है वो ऑड मैन? ई। वाई? ई इज अ वोवल एंड रेस्ट आर कॉन्सोनेंट्स। तो इसका मतलब इसमें भी जस्ट लॉजिकल थिंकिंग। डब्ल्यू यू डी बी ओ एल आर पी के आई एन एल। हाँ भाई, कैसे पता लगाऊं ऑड मैन आउट? ओ एल कैसे पता लगाया? टेल मी दैट। इसका पोजीशन यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हाँ, मैं इसीलिए पोजीशन पूछ रही थी बेटा। डब्ल्यू की 23 और यू की 21, तो बीच में एक का गैप हुआ 22। डी की पोजीशन 4 और बी की पोजीशन 2, आर की पोजीशन। तो इसी से तो आइडिया लगाया कि बाकी सब पेयर में एक एक लेटर का गैप है, बट ओ एल में एल एम एन ओ, एल और ए ओ में 2 लेटर्स का गैप है। यदि आप पोजीशन नहीं भी लिखोगे इट्स ओके, कि मैम हमने अपने दिमाग में देख लिया कि एल एम एन एक छुटा एम, यू वी डब्ल्यू वी छुटा, बी सी डी सी छुटा, बट ओ और एल में 2 लेटर स्किप हुए हैं, इसलिए कौन ऑड मैन हुआ? ओ एल। गॉट इट? एक काम करते हैं, पहले आप सोच लो, रफ में सोचो। एग्जाम्पल 3। अच्छा, एग्जाम्पल 3 तो ओरल है। रेड येलो ब्लू ग्रीन, रेड येलो ब्लू ग्रीन। जब ड्राइंग सिलेबस में आती है तो बच्चे को प्राइमरी कलर्स पढ़ाए जाते हैं। रेड ब्लू एंड ग्रीन आर प्राइमरी कलर्स। ये तो ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। फोर्थ, एप्पल पोटैटो ऑरेंज मैंगो चेरी। Potato is a vegetable, others are fruits. 5. Include, exclude, import, export, admit, deny, scared, afraid. ये दोनों वर्ड मीनिंग, बाकी लोग अपोजिट्स। हाँ, एंटोनिम सिनोनिम में बोल सकते हैं। ऑल द पेयर्स आर एंटोनिम, अपोजिट टू ईच अदर, बट लास्ट पेयर इज वर्ड मीनिंग, सिनोनिम। अब 6, 7, 8 करके रख लीजिए, क्योंकि 6, 7, 8 नीड कैलकुलेशन। अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आईज सॉल्यूशन पे ना जाएं, ना स्ट्रांगली अपने मन को बांध लो कि मैम हम सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। तीनों, ऑल द 3, क्या बात है।
all the three. We are having 15 minutes remaining. 8.4 भी कर लें क्या? होमवर्क मत करना, क्यों वेस्ट किया टाइम? चलो पहले ये बताओ कौन सा नहीं हुआ किसी का? सिमेट्री बनाना, 1 1 का स्क्वायर, 4 2 का, 9 3 का, 37 is not the square of any number, so 37 is the odd man out. 7 क्यूब्स, 8 भी क्यूब है, 27 3 का, 100 किसी का क्यूब नहीं है, so 100 is odd man out. Next, 34. all are multiples of 3 but 34 is not. अब एक्सरसाइज में ज्यादा मजा आएगा क्योंकि हमें हिंट नहीं मिल पाएगा और आंसर शीट पे नजर बिल्कुल ना जाए। वो ऑड मैन पहले ही दिख गया, फिर तो कोई ना कोई हम सिमेट्री बना लेंगे। बिल्कुल इस पे रजिस्टर रख लेना आंसर्स पे। ये तभी मैंने कहा था ऑड मैन आउट 10 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। होमवर्क तो क्लास में करना इज वेस्टेज ऑफ टाइम। सिलोजिस्म करते हैं, कितना अजीब सा नाम है, क्या प्रोनाउंसिएशन होगी? एवरीवन एग्री? आप बेशक बेटा 8.4 का होमवर्क मत कीजिएगा, बट हम ये अपने 15 मिनट यूटिलाइज करेंगे, है ना? क्योंकि लिमिट्स और डिफरेंशिएशन वो दो चैप्टर बहुत बहुत टाइम कंज्यूम करने वाले हैं। पूरी बुक में ये चैप्टर 8 ही इतना इजी चैप्टर है, एंड बाइनरी नंबर वाज इजी, बट उसमें गलती हो जाती है कुछ बच्चों से। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। अब बचेगा इसके बाद केवल एक टॉपिक, बल्कि जब हम लोग सीयूटी की तैयारी कर रहे थे 12th करने के बाद, तो अप्लाइड मैथ्स जिन लोगों ने, अप्लाइड मैथ्स नहीं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लॉजिकल रीजनिंग पूरा सिलेबस में था उनके। जनरल एप्टीट्यूड करके कोई सब्जेक्ट होता है और उसमें ये भी था, सभी कुछ था, लॉजिकल रीजनिंग का सभी कुछ था। चलिए एग्जाम्पल से समझाती हूँ, अगेन नो फॉर्मूला एट ऑल, एग्जाम्पल से ही समझा पाऊंगी। एग्जाम्पल नंबर 1, स्टेटमेंट 1, सम रैट्स आर कैट्स। एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा, इसके लिए बेटा वेन डायग्राम की नीड है। वेन डायग्राम सेट्स पढ़ रखा है थोड़ा बहुत? बिल्कुल नहीं। ओहो, वेन डायग्राम उन्नति थोड़ा थोड़ा। देखो बेटा, ये सर्कल है रैट्स का और ये सर्कल है कैट्स का, और ये सम रैट्स आर कैट्स। फॉर एग्जाम्पल आपने सेट्स में देखा होगा 50 कॉफी पीते हैं, 40 टी पीते हैं, 10 दोनों चीज पीते हैं। तो 10 बंदे तो यहाँ आएंगे, ये है कॉफी ये है टी, तो 10 की जगह 20 ले लो सब। तो यहाँ 30 बंदे आएंगे क्योंकि ये 30 ओनली कॉफी पीते हैं और टी पीते हैं 40 और 2, तो यहाँ 20 आएंगे। तो ये वो चीज है वेन डायग्राम, ठीक है। सम रैट्स आर कैट्स, तो हमने ओवरलैपिंग क्यों दिखाई? क्योंकि कुछ एनिमल कॉमन में आ गए। अब इसका मीनिंग मत ढूंढना, सम रैट्स आर कैट्स। आगे बढ़ो, सम कैट्स आर नॉट डॉग, कुछ कैट डॉग नहीं है, तो हम डॉग्स को ऐसे, कुछ कैट डॉग नहीं है यानी कुछ कैट्स डॉग्स हो सकते हैं। अब इन्होंने रैट और डॉग का कोई रिलेशन नहीं दिया, इसलिए इन्होंने दो पॉसिबिलिटी बनाई बेटा, रैट कैट डॉग, क्योंकि उन्होंने डॉग और रैट का कोई रिलेशन नहीं दिया। हो सकता है कुछ एनिमल तीनों में कॉमन हो। ये वाला कौन सा पोर्शन है? इसमें तीनों कैटेगरी आ गई, तीनों। ये वाला पोर्शन देखो अभिषेक, रैट्स में भी जा रहा है, कैट्स में भी, डॉग्स में भी। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, इन्होंने केवल इतना कहा सम कैट्स आर नॉट डॉग। इन्होंने कहा कुछ कैट डॉग में नहीं जाएंगी, तो ये भी तो कुछ कैट डॉग में नहीं गई, तो ये डायग्राम किसी भी तरह गलत नहीं माना जाएगा। तो हमने अब इनका पढ़ के अपनी समझ के अकॉर्डिंग दो वेन डायग्राम बनाए।
लास्ट ईयर मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने एक दो क्वेश्चन में 3 डायग्राम भी बना के दिए और मुझे उनकी बात बिल्कुल ठीक लगी कि हाँ 3rd डायग्राम ये पॉसिबल है। तो 3 डायग्राम भी बन सकते हैं अपनी अपनी समझ के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे इनके कंक्लूजन, क्या दोनों कंक्लूजन ठीक है या दोनों कंक्लूजन फॉल्स हैं। इन दोनों वेन डायग्राम से अब कंक्लूजन ड्रॉ करना है। पढ़िए दोनों कंक्लूजन ध्यान से। 1, सम कैट्स आर रैट्स, कुछ कैट्स रैट भी होंगी, बिल्कुल होंगी जी, दोनों में है। ये कुछ कैट्स रैट्स भी होंगी जी, बिल्कुल होंगी। कंक्लूजन 1 बिल्कुल सही है, कुछ कैट रैट के डायग्राम में भी जा रही हैं। कंक्लूजन 1 इज करेक्ट। कंक्लूजन 2 पे आ जाओ। सम डॉग्स आर रैट, इसमें तो नहीं है सम डॉग्स आर रैट्स, बट इसमें है सम डॉग्स आर रैट्स, यानी कंक्लूजन 2 कॉन्फिडेंटली ड्रॉ नहीं हो सकता। हम कैसे कह दें सम डॉग्स आर रैट्स करेक्ट है, इस वेन डायग्राम में कहां है डॉग्स रैट्स। जो आपने 2 स्टेटमेंट दिए उनसे कहां पता चल रहा है कि सम डॉग्स आर रैट्स। इस वेन डायग्राम में तो बिल्कुल भी सम डॉग्स आर नॉट रैट्स, सो कंक्लूजन 2 इज फॉल्स, इट कांट बी कंक्लूडेड। इट कुड बी ट्रू, इट कुड बी फॉल्स, तो आप इसे क्या लिख के आएंगे फॉल्स, बट कंक्लूजन 1 पक्का ट्रू है। तो इसको बोलते हैं ये टॉपिक सिलोजिज्म। जो इन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए आप उनको सोचो, वेन डायग्राम से सोचो या अपने दिमाग में ओरली सोचो। ये वेन डायग्राम एक तरीका है सोचने का, आप ओरल भी सोच सकते हैं इफ यू आर कैपेबल टू थिंक। और उसके बाद इनके कंक्लूजन बताना है कि जो इन्होंने स्टेटमेंट पढ़ के कंक्लूजन लिखा दोनों सच है, दोनों गलत है, या एक सच है और एक गलत है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 सोचो। एग्जाम्पल 1 में बेटा जल्दी से दोनों वेन डायग्राम बना लो और सीधा लिख देना कंक्लूजन 1 इज ट्रू, कंक्लूजन 2 इज फॉल्स। दोनों डायग्राम के बाद डायरेक्ट रिजल्ट, नो नीड ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन, कि हमने वेन डायग्राम से आइडिया लगाया कि कंक्लूजन 1 ट्रू है एंड कंक्लूजन 2 फॉल्स है। अब आप एग्जाम्पल 2 से खुद कोशिश करना बेटा वेन डायग्राम बनाने की। हार्दिक पहले 1 करना है। ओके कल शुरू के 10-15 मिनट में डाउट और बाकी मेजर टाइम 8.2 ब्लड रिलेशन। एग्जाम्पल 2 का वेन डायग्राम सोचिए। कर लिया 2 बेटा, इजीली सोच पा रहे हो। वेरी गुड, वेन डायग्राम बना बना के ही सोचना है भाई। कुछ लोग तो बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। इसमें दो पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है, एक ही पॉसिबिलिटी आ रही है भाई। सम कप्स आर प्लेट्स, ये बना दिया। सम कप्स आर प्लेट्स, ऑल प्लेट्स आर पॉट्स। अब सारी प्लेट्स प्लॉट है, पॉट्स है, तो पॉट का सर्कल प्लेट के सर्कल को कवर करेगा, तो वो कप उसमें ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, मजबूरी है। ऑल प्लेट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। जब ए के सारे एलिमेंट बी में होते थे तो आप कैसे बनाते थे वेन डायग्राम, ए के सारे एलिमेंट बी में है तो सारी प्लेट्स पॉट्स में है, तो पूरे प्लेट का सर्कल, तो पॉट का कुछ पोर्शन पक्का कप से ओवरलैप होगा ही होगा। आप कप से नहीं बचा सकते पॉट के सर्कल को। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं, और कोई वेन डायग्राम बन ही नहीं सकता बेटा। अब अभिषेक, क्या मैं पॉट्स को ऐसे बना सकती थी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, सारी प्लेट्स पॉट है, तो पॉट का डायग्राम
पूरे प्लेट को कवर करते हुए बनेगा। हाँ, एक वेन डायग्राम बन सकता था भाई, इसी में होगा जो लास्ट ईयर मुझे बच्चों ने दिखाया कि मैम क्यों नहीं, ये लीजिए, ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं बन सकती। कहाँ दिया इन्होंने, कहाँ दिया इन्होंने, यहाँ कहाँ दिया था डॉग और रैट में कुछ कॉमन है या नहीं है। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। हमने उनकी बात मान ली, उनकी बात क्या थी, सारे प्लेट्स पॉट्स हैं, तो हमने मान तो ली उनकी बात, सारे प्लेट्स पॉट्स हैं, कप और प्लेट की बात भी मान ली। बेटा फिर तुमने इस वेन डायग्राम को क्यों यस बोला, आपने मुझे क्यों नहीं मना करा कि मैम आपने ये वेन डायग्राम कैसे बना दिया, क्योंकि बुक वालों ने बनाया था। इसमें इन्होंने रैट और डॉग का रिलेशन कहाँ दिया, क्यों बनाया ये वेन डायग्राम, क्योंकि बुक में है इसलिए ठीक है, और ये बुक में नहीं है इसलिए गलत है। रैट और डॉग का कहाँ दिया हुआ है, वो कंक्लूजन है बेटा। इस डायग्राम किसको पढ़ के बनता है, स्टेटमेंट को पढ़ के। अभी रुको, मुझे कंक्लूजन पढ़ने दो। सम प्लेट्स आर कप, some plates are cup, some plates are cup, true. some pots are cup, थोड़े से pots कप में भी जा रहे हैं, थोड़े से pots कप में भी जा रहे हैं, both are true। और दोनों वेन डायग्राम से both are true। मुझे ये बताओ बेटा, ये वेन डायग्राम किस तरह से गलत है, दो पॉसिबिलिटी बन रही है इसमें भी। ये लास्ट ईयर मुझे स्टूडेंट ने ये वेन डायग्राम बना के दिया, मैं बिल्कुल उस वेन डायग्राम को गलत नहीं कह पाई। सोचो, सारा गेम ही सोचने का है। यस महक। ओ बाबू, ऑल प्लेट्स आर पॉट्स, इन्होंने केवल इतना दिया, क्या इन्होंने कप और पॉट का कोई रिलेशन दिया कि सारे कप पॉट में नहीं आने चाहिए, या तो वो स्टेटमेंट 3 देते ऑल कप्स आर नॉट पॉट्स, फिर मेरा वेन डायग्राम गलत हो गया। इन्होंने कप और पॉट का तो कोई रिलेशन ही नहीं दिया बेटा, जैसे इसमें रैट और डॉग का रिलेशन नहीं दिया। एक में हमने रैट और डॉग को बिल्कुल अलग अलग लिया, और एक में हमने रैट और डॉग में कुछ कॉमन लिया, ये लिया रैट और डॉग में कॉमन। मैं रैट और डॉग का दो डायग्राम क्यों बना पाई फर्स्ट एग्जांपल में, क्योंकि इन्होंने किसी भी स्टेटमेंट में रैट और डॉग के बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया, तो मैं सारी पॉसिबिलिटी लूंगी रैट और डॉग में। गॉट इट, लॉजिकल रीजनिंग का गेम है, फॉर्मूला नहीं है। अब बुक वालों ने नहीं बनाया, बट ये वाला डायग्राम गलत नहीं है किसी भी तरह, और दोनों कंक्लूजन ट्रू आ रहे हैं फ्रॉम बोथ द डायग्राम्स। चलिए 3 ट्राई कीजिए। ये टॉपिक ऑकवर्ड है, आई एग्री, ऑकवर्ड है, और बहुत सारे स्कूलों के पेपर में मुझे इस टॉपिक का क्वेश्चन दिखता ही नहीं है, क्योंकि और 3 टॉपिक है ना देने के लिए, चारों टॉपिक का क्वेश्चन नहीं आता है कभी भी क्वेश्चन पेपर में। कि टॉपिक 1 क्या था, नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग भी आ जाए, ब्लड रिलेशन भी आ जाए, ऑड मैन आउट भी आ जाए, और सिलोजिज्म भी आ जाए। तो टीचर्स को पहले 3 टॉपिक ही पसंद आते हैं एग्जाम में देने के लिए, बट हम छोड़ेंगे नहीं, हम करेंगे। एग्जाम्पल 3 बनाया डायग्राम 3 का, एग्जाम्पल 3 some cars are jeeps, some cars are jeeps, some cars are jeeps। जो इन्होंने दिया है वो सारे डायग्राम में होना चाहिए, जो इन्होंने दिया है। ऑल ट्रक्स आर कार, कार के अंदर है सारे ट्रक, ऑल ट्रक्स आर कार। अब ट्रक और जीप के बारे में कुछ नहीं बताया जी, ट्रक और जीप के बारे में कुछ नहीं बताया। एक में मैंने ट्रक और जीप में कुछ कॉमन नहीं लिया, फिर मैंने थोड़े से ट्रक जीप में कॉमन ले लिए, क्योंकि क्वेश्चन में
किनका जिक्र नहीं है? ट्रक और जीप के बीच में कुछ रिलेशन नहीं दिया, तो मैं सारी पॉसिबिलिटीज लूंगी। कंक्लूजन, कोई भी ट्रक, नो ट्रक इज जीप। क्यों भाई? ये रे, कुछ ट्रक जीप है। जब तुमने ट्रक और जीप में कोई रिलेशन ही नहीं दिया, हो सकता है कोई भी ट्रक जीप ना हो सकता है कुछ ट्रक जीप हो। तो इनका कंक्लूजन 1 गलत हो गया। कंक्लूजन 2, सम जीप्स आर कार, ये तो ट्रू है ही। सम जीप्स आर कार, थोड़ा सा जीप का हिस्सा कार में है, दोनों में। तो कंक्लूजन 2 इज ट्रू, बट कंक्लूजन 1 इज ट्रू। कोई कोई कौन सा कंक्लूजन ट्रू होगा? जो हर पॉसिबिलिटी में सच हो। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हमने बनाई, कंक्लूजन हर पॉसिबिलिटी में सच होना चाहिए। यदि एक भी पॉसिबिलिटी में गलत है तो वो कंक्लूजन फॉल्स माना जाएगा। मुश्किल नहीं कह सकते, इंटरेस्टिंग कम है, एग्री मुश्किल नहीं है। फोर्थ भी, क्या बात है, डन फोर्थ, शाबाश। अभी 2 मिनट वेट करते हैं। ओ भैया, 4 पॉसिबिलिटी बना रखी है इन्होंने। तो बेटा सारा सोचने का गेम है, कौन बंदा कितनी पॉसिबिलिटी सोच पा रहा है। करेंगे जरा, हमारे पास है टाइम, 2 मिनट है, ये घड़ी 2 मिनट आगे है। फोर्थ की सारी पॉसिबिलिटी सोचेंगे हम तो। जैसे इन्होंने 4 पॉसिबिलिटी सोची। ऑल फ्रूट्स आर ग्रेप्स, सारे फ्रूट्स ग्रेप्स हैं। ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, सारे मैंगोज ग्रेप्स हैं। बस इतना दिया, यानी किसके बारे में नहीं दिया? फ्रूट्स और मैंगोज के बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया। तो इन्होंने थोड़े से फ्रूट और मैंगो ओवरलैप कर दिए, फिर सारे फ्रूट मैंगो के अंदर ले लिए, और फिर सारे मैंगो फ्रूट के अंदर ले लिए। सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट है, सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट है। ऑल फ्रूट्स आर ग्रेप्स, ऑल फ्रूट्स आर ग्रेप्स, ऑल फ्रूट्स आर ग्रेप्स, ऑल फ्रूट्स आर ग्रेप्स, ऑल फ्रूट्स आर ग्रेप्स। हमने स्टेटमेंट 1 गलत नहीं होने दिया। ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, सारे मैंगो ग्रेप के अंदर, सारे मैंगो ग्रेप के अंदर, सारे मैंगो ग्रेप के अंदर, सारे मैंगो ग्रेप के अंदर। चारों पॉसिबिलिटी में दोनों स्टेटमेंट जा रहे हैं। हमारा कोई भी वेन डायग्राम दोनों स्टेटमेंट को मान रहा है। सो ऑल द 4 वेन डायग्राम्स आर करेक्ट। अब यदि ये शायद सॉल्व ना होता तो शायद कुछ बच्चे केवल 2 ही पॉसिबिलिटी सोच पाते, शायद, यदि ये अनसॉल्व होता। और एडमिट करने में कोई बुराई नहीं है बेटा, एडमिट कर सकते हैं, हाँ मैम शायद हमारे दिमाग में 2 ही पॉसिबिलिटी आती, बट 2 और बन पा रही है। चलिए कंक्लूजन, सम फ्रूट्स आर मैंगोज, कहाँ है भाई सम फ्रूट्स आर मैंगोज? इसमें है, फॉल्स हो गया। सम ग्रेप्स आर मैंगोज, थोड़े से ग्रेप मैंगो है, बिल्कुल थोड़े से ग्रेप मैंगो है, थोड़े से ग्रेप मैंगो है, थोड़े से ग्रेप मैंगो है। 2 इज ट्रू, 1 इज फॉल्स। क्या टॉपिक है? सिलोजिस्ट। चलिए खैर, कल पढ़ेंगे 8.2 ब्लड रिलेशन। आज के लिए इतना ही। उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी। ओके आद्विका।